दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ी हैं तो लोग इससे परेशान हैं और इसीलिए इस समस्या को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जो है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। लोक अभियान चला रहे हैं वो, और उनका एक अभियान जो है वो आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाओ अभियान है और RWA के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये धरना दे रहे हैं। तो RWA के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं इसमें शामिल, और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं विजय गोयल वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उनके हाथ में जो उन्होंने ले रखा है प्ले कार्ड, उसमें लिखा है कि स्टॉप फीडिंग डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स। तो ये लोक अभियान है इनका, और जिसको लेकर यहाँ तमाम RWA के जो लोग हैं, क्योंकि परेशान सभी लोग हैं, दिल्ली के में भी तमाम घटनाएं रोजाना आती हैं और अगर बात करें एनसीआर में भी तो इस तरह की घटनाओं से लोग का बहुत परेशान है। इसलिए आज यहाँ पर लोगों को इकट्ठा होकर बाकायदा धरना देना पड़ा और इनका कहना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि ABC जो रूल्स हैं उसमें चेंज किया जाए। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि डॉग जो है जो खाना फीडिंग जो होती है गलियों में वो जरूरी है, सड़कों पर जो कुत्तों को खिलाया जाता है तो जरूरी यह है कि पहले उसको भी रोका जाए। और उसके अलावा स्टेरिलाइजेशन की बात किया है कि वो भी जरूरी है ताकि जो है वो कुत्ते कम होंगे तो शायद इस समस्या का एक कुछ हल भी निकल पाए। तो ऐसी तमाम बातों को लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर लोग। मांग तो सिर्फ यही है कि कुत्तों को सड़कों पर नहीं घर पर खिलाएं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो देखिए उसको भी लेकर यहाँ पर लोग कुत्तों को सड़कों पर खिलाने पर प्रतिबंध हो। तो ये एक सबसे बड़ी जो बात है इसमें वो यही है कि सड़कों पर कुत्तों को खिलाने में प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जी हैं विजय गोयल जी। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं RWA के साथ। आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, RWA के प्रतिनिधि आपके साथ हैं और कुत्तों से छुटकारा दिलाओ। आवारा कुत्तों की समस्या दिल्ली में नहीं पूरे देश में बढ़ गई है। 12 करोड़ से ज्यादा कुत्ते सड़कों के ऊपर आवारा कर रहे हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है कि जो लोग अपने आप को एनिमल लवर्स कहते हैं उनको सड़कों पे खाना खिला रहे हैं वो अपने घर ले जाकर उनको खाना खिलाएं जी। आवारा कुत्तों की इतनी ज्यादा समस्या बन गई है, अकेली दिल्ली में 2000 कुत्ते रोजाना काटने के मामले आते हैं। RML में 250 केस रोज के आते हैं। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है, इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इनके लिए शेल्टर होम्स बनाने चाहिए, वहीं इनकी देखभाल होनी चाहिए। हमने कहा है नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी जो है ये आनी चाहिए। सड़कों पर एक कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए और इसके लिए अब खाली वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। कुत्तों को सड़कों से हटाना पड़ेगा, ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। कोर्ट के अब ऑर्डर्स आ गए हैं और कोर्ट ऑर्डर के बाद मैं समझता हूं कुत्ता फ्री पूरा देश होना चाहिए। दूसरे विदेशों में हम जाते हैं, हमको किसी सड़क पर कोई कुत्ता नजर नहीं आता है। दूसरा, क्या इसको लेकर आपने सरकार को कोई डिमांड लेटर अपना भेजा है आपने अपनी तरफ से? मैंने मंत्रालय को लिखा है, जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है उसको लिखा है, मैंने दिल्ली की CM को लिखा है। हर प्लेटफॉर्म के हमने ऊपर लिखा है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए जी। और कोर्ट में भी मामले काफी ज्यादा हैं, कोर्ट के भी लगातार आदेश हो रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसलिए देश के नागरिक अब खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ सैकड़ों RWA के लोग आए हुए हैं, वो खड़े हो रहे हैं इस बात के लिए आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाओ, आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाओ, आवारा कुत्तों से मुक्ति दिलाओ। बस यही एक डिमांड है जिसको लेकर तमाम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा और लोग जो है पहुंचे हैं। तो इनका कहना है कि कुत्तों को सड़कों पर नहीं घर पर खिलाओ। सभी को अपने कुत्ते को घर पे खिलाना है, आवारा नहीं छोड़ना है और आवारा कुत्ते से निजात दिलाना है। बस आवारा कुत्तों से निजात, क्योंकि सोसाइटीज हो या फिर किसी भी जगह की सड़क हो, सभी जगहों पर कुत्ते नजर आते हैं और वो छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को जो है वो अपना शिकार बनाते हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं कि जिसमें कुत्ते ने जो है वो
कर बाकायदा मार तक डाला बच्चे को। छोटी छोटी बच्चों की घटनाएं बहुत सारी आती हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग जो परेशान लोग जो हैं सोसाइटीज में लगातार इस बात को लेकर लोग कहते हैं, लेकिन डॉग लवर्स जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मुद्दा है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी हल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे, हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ में हम बातचीत करते रहें। तो आपका ये कहना है कि स्टॉप फीडिंग डॉग्स ऑन स्ट्रीट? जी, एक्चुअली मैं कालका जी से हूँ और हमारी गली में 5 डॉग्स हैं। होता क्या है, लोग कहाँ से आते हैं पता नहीं चलता। उनके लिए एक बॉक्स प्लास्टिक कंटेनर जो डिस्पोजेबल, उसके अंदर कुछ फूड डाल के जाते हैं, जो कि वही खाना पसंद करते हैं। अगर हम सोचे कि हम उसको दूध और ब्रेड दे दें तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन वो जो फीड आता है उसे बड़ा पसंद करते हैं खाना। और उसकी वजह से घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया, बिल्कुल जरा सा भी निकलो तो एकदम खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ना हम बच्चों को बाहर साइकिलिंग के लिए निकाल सकते हैं, ना हम पार्क जा सकते हैं, ना हम मंदिर तक भी जाना हो तो हम उसके लिए भी बड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हमें। इनका कहना है कि बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक जो है वो फैला हुआ है सड़कों पर, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और कहाँ शिकायत करें क्योंकि कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इस समस्या का कोई हल लोगों के सामने अब तक नजर नहीं है, क्योंकि हर बार जो है वो खबरें चलती हैं लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता। जो लोग तमाम खतरनाक कुत्ते जैसे पिटबुल जैसे कुत्ते जो हैं वो भी लोग अपने घरों में पालते हैं, जिसकी वजह से तमाम घटनाएं होती हैं। तो लोगों का यही सिर्फ कहना है। और जो यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं विजय गोयल के साथ में RWAS के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, RWAS के जो लोग पहुंचे हैं उनकी भी सिर्फ एक ही मांग है कि कुत्तों से छुटकारा दिलाओ, क्योंकि अब कुत्तों का आतंक की वजह से सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।